जानेंगे। आपको बता दें कि 2020 वो साल था जब कोरोना ने आतंक मचाया था, लेकिन भारत और सरकार और भारतवासियों की एकजुटता ने कोरोना को हराया था। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की वापसी हो रही है। कोरोना फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार घबराना नहीं है, कोविड से सावधान रहना है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में भी जो है केसेस बढ़ने लगे हैं। तो कोरोना का नया वेरिएंट, ये जो नया वेरिएंट है JN.1, अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है हिंदुस्तान में। हमें एक बार फिर से जिम्मेदारी से पेश आना है, सावधानी रखें, सतर्क रहें और कोरोना को एक बार फिर से हरा दें, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट उतना ताकतवर नहीं है। इसी पर आपको बता दें कि एक खास हेल्थ रिपोर्ट आपके लिए बनाई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और सतर्क रहिए। फिर लौट रहा है कोरोना, नहीं है घबराना। कोविड से सावधान, पूरे हैं इंतजाम। कोरोना की एंट्री, अलर्ट पर दिल्ली। 2020 का वो कोरोना महामारी का मंजर शायद ही कोई भूला होगा। शायद किसी के जहन से वो खौफनाक तस्वीरें धुंधली हुई होंगी। एक बार फिर वही कोरोना लोगों को डराने लगा है। कोविड की एंट्री से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। कोरोना की वापसी, गाइडलाइन जारी, अलर्ट पर अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाइयां तैयार। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसकी आहट अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकारों में चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी एडवाइजरी में सभी अस्पताल को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से कोविड-19 के सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली स्टेट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 वर्षों के बाद कोविड-19 मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश में अब तक 312 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 मई तक उत्तर प्रदेश में 4, कर्नाटक में 16, केरल में 95, तमिलनाडु में 66, पुडुचेरी में 10, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एक मामले सामने आए हैं। नोएडा में भी कोरोना का पहला मामला सामने आया है। 55 साल की एक महिला में कोरोना के लक्षण मिले, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इसकी जानकारी सीएमओ विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर मेडिकल टीम को भेज दिया गया और लक्षण माइल्ड होने की वजह से उनको घर पर आइसोलेट किया गया है। नोएडा में भी पहला जो कोरोना का मरीज है वो मिला है। दरअसल 55 वर्षीय जो महिला है उसकी जब जांच की गई तो उसका जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर जो सीएमओ नरेंद्र कुमार उन्होंने बताया कि देखिए महिला की जब हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि वो बाहर विदेश गई थी अपनी फैमिली के साथ। जब उसे थोड़े लक्षण लगे यानी कि खांसी, बुखार और सिर दर्द जैसे जब उस पर सिम्टम आए तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब जांच की, रिपोर्ट उसकी देखी तो उन्होंने बताया कि एक बार आप RT-PCR करा लीजिए। जब RT-PCR कराया तो उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, जिसके बाद से जो सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अब हमारी तैयारी चल रही है। खासतौर पर उस महिला की भी निगरानी की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या क्या उसमें सिम्टम पाए गए थे, ताकि आने वाले समय में जो मरीज आते हैं जिला अस्पताल में या किसी भी निजी अस्पताल में, अगर उस तरह के सिम्टम कोई भी दिखते हैं तो तुरंत हम उसका RT-PCR टेस्ट कराएंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे देश में कोविड अपने पैर पसार रहा है, लगातार कोरोना के जो संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में भी 2 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जो बाहर से आए थे। इनमें से एक महिला मरीज गुजरात की यात्रा करके लौटी थी। महिला का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरा मरीज बेंगलुरु से लौटा है।
और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई हैं 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटिल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटिल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस नई लहर के लिए कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। देश में भले ही कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लेकिन जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी 2 वजह है। एक तो ये नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कम खतरनाक है, यानी जान का खतरा कम है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अस्पताल में सुविधाओं की बात हो या दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की, सब कुछ पूरी तैयारी के साथ तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में स्थिति नियंत्रण में है। सक्रिय मामले देश की बड़ी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड की नई लहर का कोई संकेत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है।